Good morning all the students. How are you all? Fine. तो लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक हमने देख लिया है ना? ओके. अभी उसके बेस हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा अलग रहता है, वो हमें स्टडी करना है. अगर आप टेक्स्ट में देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट रहता है, उसका पूरा कंप्लीट टेबल दिया गया है. तो उसको हमें स्टडी करना है आज. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए दो पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस के दो थ्योरम्स भी देखे हैं. तो उसका एप्लीकेशन के बेस न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे. ओके. तो पहले तो पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जो मास की जगह पे आया हुआ है रोटेशनल मोशन में, तो उसका इक्वेशन पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिया हुआ है? दैट इज आई इज इक्वल टू mr². ओके. तो उसी के बेस यहां पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ जाइरेशन के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए जो डिफरेंट रहता है वो यहां पे हम डिराइव करेंगे. अच्छा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन के का इक्वेशन वो भी mk² था. क्या हुआ है ना? ओके. तो उसी के बेस से हम रेडियस ऑफ जाइरेशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे. तो पहला है रिंग. रिंग आपको मालूम रहता है रिंग कैसा रहता है? सर्कुलर रहता है. ओके. और बीच में हॉलो एरिया रहता है. समझ में आ रहा है ना? बीच में कुछ भी नहीं होता तो वो रिंग कहा जाता है, सर्कुलर. ओके. तो रिंग कुछ ऐसा रहेगा. साइड से देखोगे तो इस शेप पे, और यहाँ पे एक्सिस परपेंडिकुलर सेंटर से पास हो रही है. तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी ये आपको मालूम होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओगे. तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई इज इक्वल टू mr². जो पार्टिकल के लिए था डेफिनेशन था वही लिया यहाँ पे. इफ ring has a mass m and radius r, then moment of inertia of ring will be mr². जो डेफिनेशन है वही. ओके. इसमें एक्सिस परपेंडिकुलर पास हो रही है, मतलब ऐसे रिंग है और एक्सिस ऐसे है, तो उसका रोटेशन अगर इस हिसाब से होता है. ओके. तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr². और अगर यही रिंग कुछ ऐसे रिंग है और एक्सिस यहां से डायमीटर से पास हो रहा है. ओके. तो रिंग का रोटेशन अगर ऐसे, रिंग ऐसे, बट अगर उसका रोटेशन कुछ ऐसे रहता है तो वो पासिंग थ्रू द डायमीटर्स, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो परपेंडिकुलर एक्सिस पे रहता है उससे हाफ रहता है. ओके. तो वो इसका इक्वेशन बनेगा I इज इक्वल टू mr²/2. और ये जो प्रूविंग है, वो जो डायमीटर का जो प्रूविंग है, दैट इज अवर इलस्ट्रेशन नंबर 10. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके ये किया गया हुआ है, तो वो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है. वो सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं कंसीडर करेंगे. उसको आप देखिएगा कैसे किया हुआ है, बहुत इजी मेथड से किया हुआ है परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम यूज करके. ओके. देखिएगा. अगर नहीं समझ में आए तो मुझे क्लास में पूछिएगा. डू नॉट फॉरगेट. बट न्यूमेरिकल्स जो भी है तो वो तो इसी इक्वेशन से सॉल्व होंगे. वैसे ही डिस्क, वो भी सर्कुलर डिस्क. थाली देखा है? थाली, खाने वाला थाली देखा है ना? वो डिस्क होता है, बीच में से भरा हुआ रहता है. नॉट अ होलो पार्ट इज इन दिस. ओके. तो डिस्क को हम ऐसे, और परपेंडिकुलर एक्सिस उसमें से पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का होता है उससे हाफ रहता है. तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज डेफिनेशन
एमा स्क्वायर, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना आएगा, दैट इज एमा स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और अगर यही एक्सिस डिस्क के डायमीटर से पास हो रहा है तो वापस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे आधा हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू पासिंग थ्रू द डायमीटर्स के लिए कितना होगा, दैट इज एमा स्क्वायर बाय 4। ये भी इलास्ट्रेशन नंबर 10 में यही क्वेश्चन सॉल्व किया गया हुआ है डिस्क के लिए, पासिंग थ्रू द डायमीटर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया हुआ है। तो वो देखिएगा, नहीं समझ में आए तो मुझे पूछिएगा, है ना, तो सॉल्व करके दूंगा मैं। ओके, होलो सिलेंडर मालूम पड़ता है, अगर होलो है मतलब ये सिलेंडर शेप है, ओके, और ये होलो, अगर बीच में से कोई स्पेस, बीच में पूरा स्पेस हो, होलो पार्ट हो, है ना, तो यहां से आप देखोगे तो वो पूरा रिंग दिखेगा, तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही सिलेंडर का रहेगा। तो रिंग का कितना है, तो दैट इज डेफिनेशन एमा स्क्वायर। तो होलो सिलेंडर के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू कितना होगा, एमा स्क्वायर ही होगा। और सॉलिड सिलेंडर, तो ये सॉलिड सिलेंडर ही है, साइड से देखोगे तो ये पूरा डिस्क वाला पोर्शन दिखेगा, तो जो डिस्क का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही सॉलिड सिलेंडर के लिए होगा। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्क का कितना है, तो एमा स्क्वायर बाय 2। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एमा स्क्वायर बाय 2। ओके, ये जो टेबल में है इसको आपको याद रखना है, और ये भी कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी मेथड से। ओके, होलोस्फीयर वो टेबल में नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल में ये काम नहीं आएगा, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो होलोस्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब में एमा स्क्वायर तो आता ही है, बट होलोस्फीयर लाइक फुटबॉल, दैट इज होलोस्फीयर। ओके, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2/3 एमा स्क्वायर। और अगर यही सॉलिड स्फीयर हो, मार्बल, और ऑल्सो यू कैन कंसिडर सॉलिड स्फीयर एज अर्थ, तो अर्थ भी सॉलिड स्फीयर है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 की जगह पे 2/5 आएगा। तो ये सॉलिड स्फीयर के लिए कितना आएगा, 2/5 एमा स्क्वायर। और थिन रॉड रहता है तो उसका मास m, और रॉड जो रहता है तो उसका लेंथ l रहता है। ओके, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एमा स्क्वायर तो आएगा ही, बट यहाँ पे लेंथ की जगह पे रेडियस की जगह पे लेंथ आएगा, तो दैट इज ml स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना रहेगा, 12। तो ये भी आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में ये सब सब्सटेंसेस के लिए है। ओके, सिर्फ इतना याद रखो, पार्टिकल के लिए तो एमा स्क्वायर है, रिंग के लिए भी एमा स्क्वायर है, डिस्क हो तो उससे आधा एमा स्क्वायर बाय 2। होलो सिलेंडर, तो उसको साइड से देखोगे तो रिंग ही दिखेगा, तो एमा स्क्वायर रहेगा। सॉलिड सिलेंडर, उसको साइड से देखोगे तो डिस्क ही दिखेगा, तो एमा स्क्वायर बाय 2। होलोस्फीयर, जिसकी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, दैट इज 2/3 एमा स्क्वायर। और सॉलिड स्फीयर के लिए न्यूमेरिकल्स हैं अर्थ वैल्यू, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5। और थिन रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, बट उसमें रेडियस नहीं आता, लेंथ आता है, तो दैट इज ml स्क्वायर डिवाइड बाय 12। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अगर हमें रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड करना हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, ओके, तो रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेडियस ऑफ जाइरेशन से रिलेशन वो हमने किया हुआ है mk स्क्वायर। ओके, तो mk स्क्वायर को एमा स्क्वायर के दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप कंपेयर करो
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन mk स्क्वायर है, तो mk स्क्वायर को इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कंपेयर करो तो mk स्क्वायर इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ओके, तो m यहां से कैंसल होगा। ओके, तो मास अगर यहाँ पे कैंसल होगा तो m कैंसल होता है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू r बनेगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो वैसे ही पासिंग थ्रू द डायमीटर्स ऑफ रिंग, उसके लिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया m स्क्वायर बाय 2 है, तो उसको रेडियस ऑफ जाइरेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज mk स्क्वायर के साथ कंपेयर करते हैं, तो mk स्क्वायर इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2 के साथ कंपेयर करेंगे इसके साथ पासिंग थ्रू द डायमीटर के लिए, तो वापस क्या होगा, तो मास कैंसल हो जाएगा, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 2। ओके, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, r डिवाइड बाय √2। समझ में आ रहा है कैसे रेडियस ऑफ जाइरेशन यहाँ पे हम डेराइव कर रहे हैं। चलो सिमिलरली डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया m स्क्वायर बाय 2 है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन कैसे करेंगे, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन के लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk स्क्वायर, उसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो m स्क्वायर बाय 2, तो वापस वो जो ऊपर का है उसी का सेम हो गया यहाँ पे। ओके, तो मास यहाँ पे वापस कैंसल होगा, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 2, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, r अपॉन √2। ओके, चलो फिर पासिंग थ्रू द डायमीटर्स के लिए हम करेंगे, तो mk स्क्वायर इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 4 के साथ अब की बार कंपेयर करेंगे। ओके, तो वापस m तो कैंसल हो जाएगा, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 4, बराबर है। ओके, तो k इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो r डिवाइड बाय 2 होगा, मास यहाँ पे कैंसल हो रहा है। चलो उसके बाद होलो सिलेंडर के लिए, ओके, तो वो तो हमने m स्क्वायर के हिसाब से k यहाँ पे डिराइव किया हुआ है ना। ओके, तो mk स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, तो मास यहाँ पे कैंसल होगा, तो k इज इक्वल टू r। सॉलिड सिलेंडर के लिए mk स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय 2। ओके, तो k इज इक्वल टू r अपॉन √2 होगा, जो डिस्क के लिए हमने किया हुआ है m स्क्वायर बाय 2 के लिए, बराबर है। चलो होलो स्फीयर के लिए ये कैसे होगा, तो यहाँ पे मास तो कैंसल हो ही रहा है। चलो होलो स्फीयर के लिए 2/3 m स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में करना है, तो mk स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 m स्क्वायर। ओके, तो यहां से मास वापस कैंसल होगा, बराबर है। ओके, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 r स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू कितना होगा, k इज इक्वल टू √2/3 r होगा। चलो वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के लिए, तो यहाँ पे इसी के हिसाब से अगर आप करोगे तो k इज इक्वल टू कितना आएगा, 2/3, तो यहाँ पे 2/5 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, √2/5 इंटू r। और थिन रॉड के लिए अगर आपको यहाँ पे देखना है, तो mk स्क्वायर को ml स्क्वायर बाय 12 के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, तो मास वापस यहाँ पे कैंसल होगा, तो k इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा तो रूट, तो k इज इक्वल टू l स्क्वायर का रूट, मास यहाँ पे कैंसल हो रहा है, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर बाय 12, तो k इज इक्वल टू l बाय √12 होगा। क्लियर, समझ में आया आपको? ओके, तो दिस आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो
अभी हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11, उसमें पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे थ्योरम का, और उसी के बेस से हम सॉल्व कर पाएंगे, दैट इज फॉर 2 मार्क। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, बराबर है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, एक रॉड दिखाते हैं। ओके, हो गया रॉड। ओके, उसके सेंटर में से जो परपेंडिकुलर एक्सिस पास करेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जो सेंटर में से पास होता है उसके अकॉर्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो तो ml²/12 रहता है, बराबर है। ओके, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट थ्रू वन एंड, किसी एंड में से अगर कोई पास, जो एक्सिस है वो कहां से पास करना है हमें, थ्रू वन ऑफ द एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो लेंथ ऐसे, लेंथ ऐसे है ना, तो परपेंडिकुलर एक एक्सिस पास करेंगे तो सीधा ऐसे वर्टिकल, और वो कहां से पास होना चाहिए, थ्रू वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड। ओके, तो वो कैसे करेंगे, तो ये एंड है, लेंथ ऐसे है, तो ये ऐसे होगा एक एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें आई डैश फाइंड करना है। तो देखो ये दोनों एक्सिस पैरेलल हो गई ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही होगा, और उसमें ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ओके, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम d इज इक्वल टू, इतना पूरा लेंथ है तो ये सेंटर से ये एंड का डिस्टेंस, इट विल बी l/2। तो यहां से पैरेलल एक्सिस का थ्योरम यूज करते हैं और 2 या 3 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा, तो 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा ये। ओके, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, चलो, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो एंड में से पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश, दैट इज इक्वल टू सेंटर से जो पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस mr², बट जो r रहता है वो डिस्टेंस, तो वो md² जितना। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। ओके, यहां पे हम आई डैश फाइंड करेंगे। ओके, तो I का इक्वेशन जो सेंटर से पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, ओके, प्लस m, और यहाँ पे जो d है उसकी जगह पे हम लेंगे l/2, तो l/2², तो यहाँ पे होगा ml²/12 प्लस ml²/4 होगा ये, बराबर है। ओके, यहां से हम 12 LCM लेंगे, तो 12 विल बी LCM। ओके, तो 12 LCM लेंगे तो ऊपर आएगा, यहाँ पे 12 तो आएगी, तो ml² प्लस यहाँ पे 4 3s are 12, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई होगा 3, तो इट विल बी ml²। ओके, तो 3 ml² प्लस 1 ml², इट विल बी 4 ml² डिवाइड बाय 12। ओके, तो I डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, एंड में से अगर कोई एक्सिस पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो इसका आंसर आएगा 4 3s are 12, तो यू विल हैव ml² डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? ओके, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही फाइंड करना है, तो यहां तक ही किया। अगर आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन k फाइंड करना तो mk² को इसके साथ ml²/3 के साथ कंपेयर कीजिएगा, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन भी आ जाएगा, बट क्वेश्चन इज टू फाइंड ओनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो हो गया है। कर सकोगे इतना, और ये टेबल के हिसाब से ही अभी सब न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए।
तो शांति से समझिएगा, उसके बाद ही ये सब सॉल्व कीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।